बात है 3100 ईसा पूर्व की, जब हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं हुआ करते थे। मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी, वहां से पहली बार एक साक्ष्य प्राप्त होता है जिसको कहते हैं चित्रांकन। वहां से शुरू होती है हमारी पुस्तक शैली का विकास। कछुए की आकृति से बनता है गोला और वहां से लिखे जाते हैं छोटे छोटे अक्षरों की लिपियां। तो ऐसे हमारे पुस्तकों का विकास होते होते हम पहुंच जाते हैं कहां पर, वर्णों तक। और वर्णों के विकास से लेकर के शब्दों का विकास, पद का विकास और फिर होता है वाक्य का विकास। अगर हम बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे राजवंश आते हैं। वहां पर कुछ शिलालेखों का वर्णन होता है और उससे पहले कुछ हमारे स्मृतियां लिखी जाती हैं, कुछ पुराण लिखे जाते हैं, कुछ छंद लिखे जाते हैं, कुछ काव्य लिखे जाते हैं, जिनको संकलित किया जाता है। और अगर हम बात करें जब चीन में विकास हुआ किसका, कागज का, ये भी एक क्वेश्चन है। कागज का विकास कहाँ हुआ? चीन में। तो जब विकास होता है कागज का तो बनती हैं पुस्तकें, और पुस्तकें आज हमारे लिए क्या है? ज्ञान का दर्शन है। आइए आज हम बात करेंगे कुछ पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा, ग्रुप डी, यूपी, ट्रिपल एससी, पेट और वो सभी एग्जाम जहां पर आपका स्टैटिक जीके और आपका जीएस, जहां पर ऐतिहासिक पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो अंत तक देखना है और एक भी चीजें मिस नहीं करनी है। आप एक भी चीज अगर मिस करते हैं तो आपका नंबर कटेगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से। बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। तो आइए देखते हैं पहली पुस्तक जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य। चाणक्य अगर हम बात करें तो चाणक्य ये चाणक्य गोत्र से आते थे। किससे आते थे? चाणक्य से आते थे। और इनको क्या कहा जाता था? कौटिल्य कहा जाता था। और इनका संबंध किस वंश से अगर हम माने तो इनका संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है। अगर हम बात करें अष्टाध्याय की, तो अष्टाध्याय को किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। और इसमें क्या बताया गया? इसमें संस्कृत का जो व्याकरण होता है उसका आपका इतिहास, उसके बारे में बताया गया है। आपको पता होगा, आपने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, आयुड़, ऋलिक, एवं, अयो, छायवरट, लट, एवं, गणनम इत्यादि करके 14 आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। वो उनका जो उद्भव हुआ है वो इसी से हुआ है। इंडिका की अगर हम बात करें तो इंडिका किसने लिखा? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। और ये जो पुस्तक है इंडिका, भारतीय इतिहास में अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या आप आईएएस की तैयारी करते हैं, थोड़ा बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पर इस पुस्तक की काफी महत्वता बन जाती है कि इंडिका की लेखक तो आपको वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपका जो आपके जो इतिहास की जो सामग्रियां हैं वो कहां से सबसे अधिक मिलती हैं, तो उसका लेखन आपका इंडिका में मिल जाता है। मेघदूत की अगर हम बात करें तो किसने लिखा था? मेघदूत लिखा था कालिदास ने। अगर हम बात करते हैं बम का दर्शन किसने लिखा था, तो ये लिखा था भगवती चरण वोहरा ने। किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा ने। भगवती चरण वोहरा ने। अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी लोग जानते ही होंगे, कालिदास ने लिखा था। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त के द्वारा लिखा था। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें हाफ ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक बन जाती है ये। एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 दोनों में पूछी गई है। VS नायपाल के द्वारा। किसके द्वारा? VS नायपाल के द्वारा ये लिखी गई थी। अगर आगे हम बात करते हैं कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक काफी ज्यादा चर्चित बन जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछी गई है, हर जगह पूछी गई है। तो कामसूत्र लिखी गई किसके द्वारा? वात्सायन के द्वारा। किसके द्वारा? वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। रासतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। एक बात और, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका उर्दू भाषा में, अंग्रेजी भाषा में
और हिंदी भाषा में तीनों में इसका अलग अलग। हिंदी भाषा में आप कहेंगे तो देवनागरी लिपि जो होती है उससे इसका जो आज की जो मॉडर्न हिंदी है उसमें इसका जो है विकास किया गया, इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चित रहती है। गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो किसने लिखा इसको? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तक की, तो स्पीड पोस्ट पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक बन जाती है। किसने लिखी है? ये शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये काव्य मीमांसा लिखी गई है आपकी काव्य मीमांसा लिखी गई है आपकी राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। हुमायूं नामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा लिखी गई है। पाथेर पांचाली इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका आजकल काफी ज्यादा ये चर्चा में है और ये कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में ही ये आपके सिलेबस में भी आई है जो कि एकेडमिक लेवल पे है। अगर पाथेर पांचाली की बात करें तो आपके वीर भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा जो है ये लिखी गई है। अगर हम बात करें लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन लिखी गई अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष जी के द्वारा ये लिखी गई। और डिवाइन लाइफ थोड़ा सा ही अंतर है, लाइफ डिवाइन जो कि अरविंद घोष जी के द्वारा और डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? काफी ज्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री की पूछी जाने वाली पुस्तक है। तो अगर हम बात करें तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, अब्दुल कलाम आजाद। अगर हम बात करें तमस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक बन जाती है आपकी ग्रुप डी के लिए। ये है आपकी भीष्म साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। अगर इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो आपके पहले जो आपके राष्ट्रपति थे वो थे कौन से? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके द्वारा जो है लिखी गई ये पुस्तक है। अगर हम बात करें सूरज का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका धर्मवीर भारती के द्वारा। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये अभी आपको बताया 14 अगस्त को विभाजन का दिवस मनाया गया। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा? खुशवंत सिंह। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। और अगर हम बात करें यामा लिखी गई महादेवी वर्मा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। और एक और मालगुडी डेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको द्वारा लिखी गई आर.के. नारायण द्वारा। तो ये कुछ थी आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें। फटाफट से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा, मेघदूत कालिदास के द्वारा, बंका दर्शन भगवती चरण वोहरा के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई और मुद्रा रक्षक आपकी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। हाफ ए लाइफ बी.एस. नायपाल के द्वारा और कामसूत्र आपकी लिखी गई वात्स्यायन के द्वारा। अगर हम बात करें रास्तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई। स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा और काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा और मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखी गई। पाथेर पांचाली आपका विश्वभूषण बंदोपाध्याय। किसके द्वारा? विश्वभूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। लाइफ डिवाइन आपकी अरविंद घोष के द्वारा और डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई और तमस आपका भीष्म साहनी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह और यामा महादेवी वर्मा और मालगुडी डेज या गाइड किसके द्वारा लिखी गई? आर.के. नारायण के द्वारा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न है आपके लिए अगली वीडियोस के लिए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।